Good morning, children. For revision, today I have taken the lesson 12, aldehyde, ketone and carboxylic acid. So first I will try to show you that in text question 12.1, how to solve this in text 12.1. First, write the structure. Structure. First question is orthomethoxy propyne aldehyde. Orthomethoxy एल्डिहाइड. ठीक है. सो प्रोपाइन देख करके मेरे दिमाग में सबसे पहले आ गया कि वी हैव टू टेक 3 कार्बन एटम्स 1 2 3. एल्डिहाइड यानी CHO. ओके. ऑर्थो कौन सा पोजीशन है? तो बेटा फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बाद वाला पोजीशन इज ऑर्थो. ऑर्थो पे क्या लगाना है? मेथॉक्सी यानी OCH3. विल इट बी लाइक दिस OCH3. सो नाउ अदर पोर्शंस यहाँ क्या कर दूँ? CH3 here 1 2 3 4. So CH, do you see CH is written over here and this is complete. So in this way we can write orthomethoxy propanaldehyde. Second one is 3-hydroxybutanol. Easy. 3-hydroxybutanol. Butane यानी 4 कार्बन 1 2 3 and 4. L यानी CHO. हाइड्रोक्सी थर्ड पोजीशन. सो किधर से काउंट करोगे? इधर से. क्यों? क्योंकि दिस इज द मेन फंक्शनल ग्रुप. सो 1 2 and 3. 3 पे क्या लगाना है? हाइड्रोक्सी. बस दिस इज 3-hydroxybutanol. रेस्ट ऑफ द पोजीशन CH3 1 2 3. So only once H will come. This is 1 2. So CH2 will come. And this is the structure of 3-hydroxybutanol. Third compound is given, that is 2-hydroxycyclopentane carbaldehyde. The name is very big but the compound is very simple. 2-hydroxycyclopentane carbaldehyde. ओके. तो पहले साइक्लोपेंटेन बना लो. सो 1 2 3 4 5. दिस इज साइक्लोपेंटेन. कार्बल्डिहाइड यानी CHO कहीं लगाना पड़ेगा. कोई भी एक पोजीशन पे पुट CHO. देन सेकेंड पोजीशन इज हाइड्रोक्सी. सो एनी ऑफ द सेकेंड पोजीशन यू कैन टेक. सो दिस इज 1 तो 2 हाइड्रोक्सी यानी OH. You understood where OH and CHO both are there. So the name of the compound will be aldehyde but OH will be known as hydroxy. ठीक है. So this is 2-hydroxy cyclopentane carbaldehyde. Next is fourth one is 4-oxopentanol. My advice is you take yourself as much as you can take the compounds from other books also and write. In our exercise also lots of questions are there, है ना. So 4-oxopentanol. L मतलब समझ में आ गया सबको? CHO. So पेंटेन बनाओ 1 2 3 4 5. L यानी CHO. ऑक्सो यानी कीटोन और एल्डिहाइड दोनों साथ में होता है तो उसको ऑक्सो कहते हैं, कीटोन को. सो दिस इज मेन फंक्शनल ग्रुप. फर्स्ट 2 3 4 पे ऑक्सो लगा दो. दिस इज ओवर. स्टोरी इज ओवर. 4-oxopentanol. नाउ CH3 1 bond 2 bond 3 bond over. Complete CH2. ठीक है. And here 1 2. So CH2 again. CHO. In this way you can write any of the compound. Fifth one is let me see, disecondary butyl ketone. Okay. So disecondary butyl ketone. ध्यान से समझना इसको. ऐसा कीटोन बनाना है जिसके दोनों साइड सेकेंडरी ब्यूटाइल लगा हो. मेरी बात समझ में आई? तो कीटोन के लिए तो आई नो दिस इज C डबल बॉन्ड O. दिस इज कीटोन. अब दोनों साइड से सेकेंडरी ब्यूटाइल लगा दो. सेकेंडरी ब्यूटाइल क्या होता है? 4 कार्बन एटम हो जिसका सेकेंड कार्बन इधर से ज्वाइन हो. आगे समझ. तो 4 कार्बन एटम हो सेकेंड कार्बन इज ज्वाइन हियर. सो दिस इज CH2 CH2 CH3 बट 4 कार्बन 1 2 3 एंड यहाँ से 4 ले लो. This is CH3. Do you see, children?
ये ब्यूटाइल ग्रुप है. कैसा ब्यूटाइल है? दिस इज सेकेंडरी ब्यूटाइल. वाई इट इज सेकेंडरी ब्यूटाइल? बिकॉज सेकेंड कार्बन इज जॉइंट टू C डबल बॉन्ड O. सेम वे दिस साइड ऑल्सो वी विल राइट CH, CH2, देन CH3. ओके, और इसके ऊपर एक और CH3 लगा दो. सो 1 2 3 4. आई होप 1 2 3 एंड 4 कार्बन. सो दिस इज एकदम ईजी था बेटा. कीटोन देखा, समझ में आ गया कीटोन ग्रुप लगाना है. उसके दोनों साइड डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा दो. 1 2 3 4. वाई इट इज सेकेंडरी ब्यूटाइल? आई सेड यू सेकेंड पोजिशन इज अटैच टू फंक्शनल ग्रुप. नेक्स्ट इज 6 1 4 फ्लोरोएसिटोफिनोन. 4 फ्लोरोएसिटोफिनोन. Okay, so what we will do, acetophenone first you will write, and phenone है बेटा. फिनोन यानी फिनाइल ग्रुप. दिमाग में आ रहा है आपके? तो लेट अस ड्रॉ द फिनाइल ग्रुप. ऐसा कुछ होगा. अब ये कैसा है? एसिटोफिनोन. तो वी हैव टू राइट COCH3 अटैच करना पड़ेगा. COCH3. You understood? This is acetophenone. Phenyl group में COC से attach acetophenone. Now fourth position. So 1 2 3 4. This is fourth position. So fourth will be fluoro. 4 fluoroacetophenone. Now I will solve the questions of in-text 12.2. It is a bit 12.2. This we are solving in text. इसमें we have to find the products of the reaction. So first reaction is benzene. This is our benzene. Benzene plus C2H5COCl. So let me show you. C2H5 COCl. C2H5COCl. Now we will write in presence of anhydrous AlCl3 and carbon disulfide. Anhydrous AlCl3 and carbon disulfide. What it will form? The name of the compound will be phenyl group attached है बेटा. So प्रोपायो. कितने कार्बन हो रहे हैं? 1 2 3. ओके. So this is C2H5. ओके. सो C2H5. देन एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला होगा तो ये अटैच हुआ होगा. तो दिस H and this Cl will form HCl. Easy. Next is second one. C6H5 CH2 twice CD plus 2 CH3COCl will give us again same thing. This is phenyl group is there. So पहले phenyl draw कर लो. 2 molecules है तो 2 molecules लगा दो. Then 1 2 3. Then CH3 CO CH3 CO. Then again एक one more CH3 क्योंकि 2 CH3 है. करेक्ट. देन प्लस CdCl2. इसका नाम क्या होगा? 1 फिनाइल प्रोपेनोन. ये प्रोपेनोन है. सो 1 फिनाइल प्रोपेनोन. जी. और दिस इज कैडमियम क्लोराइड. ये तो ऐसे ही बन जाएगा. नेक्स्ट थर्ड वन. CH3 C triple bond CH plus water H2O in presence of mercury ion, mercurous ion.
dilute H2SO4. This is question, this is given to us. Okay, dilute H2O. Okay, so it will give us a complex that is CH3 CH3COH double bond CH2. आफ्टर टॉटोमेरिज्म, इस जब रीअरेंज होता है उसको क्या कहते हैं बेटा? टॉटोमेरिज्म. सो टॉटोमेरिज्म इट विल गिव अस, बन गया सी प्रोपेनॉन CH3 CO CH3, प्रोपेनॉन बना दो CH3 CO CH3. दिस इज प्रोपेनॉन. In this way the reaction will take place. Correct? Now fourth one and fifth one you do by yourself, and if not then you tell me. Tomorrow I will solve the questions of exercise. Okay, thank you.